कहते हैं कि किसी की संगत आपके जीवन की रंगत बदल देती है। नमस्ते दोस्तों, खम्मा गणी। एक सुप्रसिद्ध स्थान पर एक बहुत ख्याति प्राप्त एक मंदिर था और मंदिर था श्री बांके बिहारी जी का। बांके बिहारी जी के मंदिर में सुबह शाम पूजा होती थी, वहां पर आरती होती थी और एक पुजारी ये नित्य कर्म वहां पर यह चीज करते थे। उस मंदिर के ठीक समीप उसी प्रांगण में एक बड़ा सा उपवन, एक बड़ा सा बगीचा बना हुआ था। उस बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल उगते थे। उसी बगीचे की एक स्थान पे जमीन पर गोबर जो पड़ा हुआ था, उस गोबर में रहने वाला एक कीड़ा था। कीड़ा अपनी दैनिक दिनचर्या जीता था और गोबर के अंदर ही अपनी मस्ती से अपनी लाइफ को जी रहा होता था। अकेला रहता था। उसको लगता था कि उसका भी काश कोई दोस्त होता, कोई उसकी भी सुनता, वो किसी के साथ अपनी तकलीफ बांट पाता। उसने देखा कि जहां वो रहता है उससे थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत ऊंचा सा गुलाब का पौधा था। उस पौधे के ठीक ऊपर एक भंवरा निवास करता था। बड़ी हिम्मत जुटाकर उस कीड़े ने भंवरे को एक दिन संपर्क किया, उससे जाकर मुलाकात करी, उसको निमंत्रण दिया कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं और मैं आपके साथ अपनी मित्रता बांटना चाहता हूं, आप कभी मेरे घर आइए। भंवरे ने सहमति दी। भंवरा कुछ समय बाद उसके घर पहुंचा तो भंवरा बड़ा हैरान हुआ कि उसका घर जो था वो गोबर के उसी ढेले में था। वो उसी में रहता, उसी में खाता, उसी में ही वो अपना जीवन यापन करता था। चूंकि अब भंवरा अपने नए मित्र के यहाँ गया और उसने वहां पर जो कुछ भी देखा, थोड़ा सा उसके मन को असहज महसूस हुआ। गोबर के उस कीड़े ने पूरे मन से स्वागत किया और भंवरे के सम्मान में गोबर का जो रस था वो पीने के लिए दिया कि आप मेरे घर आए हैं, मेरा ये व्यंजन है, मैं इसी को खाता हूं, लीजिए आप भी इसका स्वाद चखें। भंवरे ने बड़े बेमन से उसका स्वाद चखा और लेकिन चूंकि मित्रता थी तो मित्रता में उसने उसके प्रत्युत्तर में कुछ कहा नहीं, लेकिन उसका मान सम्मान रखकर कुछ देर बाद भंवरा उससे विदा लेने लगा और विदा लेने के साथ भंवरे ने यह कहा कि मित्र, अब तुम कल मेरे घर आना। ये बात बोलकर भंवरा चला गया। कल का दिन निकला। वो गोबर का कीड़ा उस पौधे तक पहुंचा। अब मुश्किल ये थी कि वो ऊपर तक कैसे जाए जहां पर भंवरा रहता है। भंवरे ने देखा कि उसका दोस्त आ गया था। भंवरा नीचे गया, उसको अपनी पीठ पर बैठाकर पौधे के टॉप तक ले गया और एक बहुत सुंदर से खिले हुए गुलाब पे बीच में ले जाकर उस कीड़े को बैठाया और ये कहा कि दोस्त, आपका स्वागत है, आइए बैठिए और इस खूबसूरत गुलाब के इसके मकरंद का स्वाद लीजिए। मैं आपके लिए कुछ और भी लेकर आता हूं, कोई किसी दूसरे फूल से और सुगंधित और मीठा मैं आपके लिए मकरंद लेकर आता हूं। यह कहकर भंवरा उड़ गया। उसका दोस्त वहीं बैठा रह गया और जब भंवरा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जिस गुलाब पर उसके दोस्त को बैठाया था वो गुलाब वहां है ही नहीं। भंवरा बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि ये बंदा गया कहां, वो फूल कहां गया। उसने दूर तक नजर दौड़ाई, उसको दिखा कि एक आदमी दूर सिर पर फूलों की टोकरी लेकर जा रहा है और वो सीधे मंदिर की तरफ प्रवेश कर रहा है। भंवरा तेज गति से उड़ा, अपने दोस्त को ढूंढते हुए उस जगह पहुंचा जहां पर वो टोकरी लेकर आदमी प्रवेश कर रहा था मंदिर के अंदर। भंवरे की नजर पड़ी कि वो फूल की टोकरी अब पुजारी के पास थी और पुजारी वो टोकरी लेकर मंदिर तक पहुंच गए और उन्होंने वो फूल भगवान को अर्पित करना शुरू करा। भंवरा उस फूल तक पहुंचा जहां पर उसका दोस्त अभी भी बैठा हुआ था। भंवरे ने जाकर अपने दोस्त से तत्काल पूछा कि दोस्त, तुम ठीक तो हो? मुझे क्षमा करो कि मैं तुम्हें उस समय वहां सुरक्षित रख नहीं पाया और तुम अचानक यहाँ आ गए। ये कहते हुए उस कीड़े ने भंवरे को रोका कि क्षमा किस बात की, आपकी संगत ने तो मेरी जीवन की रंगत बदल के रख दी। मैं अगर जीवन भर गोबर के कीड़े में ही बन के रहता और गोबर में ही पड़ा रहता तो शायद वहीं कुलबुलाता। मैंने आपका साथ पाया और मैं आज उस साथ की वजह से इतने जीवन में खूबसूरत और इतने स्वादिष्ट मकरंद का स्वाद ले पाया। आपकी मदद से मैं जीवन की ऊंचाई तक जा पाया और आज मैं आपकी वजह से ही श्री बांके बिहारी के चरणों में समर्पित हो पाया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्त कि जीवन में हमेशा ऐसा साथ चुनिए
ऐसा अपना साथी चुनिए जो आपको बहुत आगे तक लेकर जाए। कभी भी ऐसे नकारात्मक व्यक्ति का साथ मत करिए जो आपके सपनों का मजाक बनाता है, जो आपकी उड़ान को रोकता है, जो आपके परों को काटता है। अपना बेहतर साथ चुनिए, अपने जीवन की अच्छी संगत चुनिए, जो क्या पता आपके जीवन की रंगत बदल दे और आप किसी नई ऊंचाई को छू जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिएगा, जुड़े रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे कनेक्टेड।